दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी उम्र 40-42 साल के आसपास होती है। वो भी शादीशुदा होता है, लेकिन दोस्तों उसके बगल में रहने वाली एक महिला होती है जो बहुत ही सुंदर होती है और वो किराए की मकान पर रह रही होती है और उसको शिफ्ट किए हुए महज 15 दिन होता है। और अचानक एक दिन वह देखता है तो उसकी खूबसूरती पे वो दीवाना हो जाता है। और ये व्यक्ति थोड़ा सा ठरकी टाइप का होता है, ये पीछे का शौकीन होता है और इसके मन में दोस्तों कुछ इस तरह के विचार चलने लगता है। जो महिला थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका शरीर का बनावट वाकई देखने वाला था, और जो पीछे का भाग था वो कुछ अजीब था। इसको देख कर ये ललायत हो जाता है कि काश ये महिला एक बार अवसर देती। अब दोस्तों यह जो व्यक्ति होता है वह उस महिला को पाने की फिराक में लग जाता है, और वह दिन दूर नहीं होता है जब उसकी मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात होने के बाद जो महिला के साथ कुछ करने वाला होता है तभी उसकी वह डिमांड सुन के हैरान हो जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा और कहानी सुनिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा कि इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं और उनकी मानसिकताएं कहां जा रही हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आप जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना दोस्तों मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए सच्ची घटना लेके आया हूँ, ये घटना है दिल्ली का एक क्षेत्र लगता है, इलाका लगता है जिसका नाम सरिता विहार होता है। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम परमजीत होता है। उम्र 42 साल के आसपास थी। अपने मकान में रहता था, शादीशुदा था। इसका एक 13-14 साल का लड़का भी था जो कि दोस्तों पैसे से मोबाइल बनाने का काम करता था। इसके मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान घर पर ही होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अपनी बीवी से संतुष्ट था और कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा सा ठरकी टाइप का था। तो जो इसका शौक था थोड़ा अजीब था। ये पीछे का बहुत शौक रखता था और कभी भी कोई खूबसूरत महिला देखता था जिसके पीछे से बनावट अच्छा था तो इसके मन में यही लगता था कि काश ये महिला एक बार मिल जाती तो बहुत अच्छा लगता। और इसके मन में यही ख्याल हमेशा आता था और ये हमेशा उसी के फिराक में लगा रहता था। इसके बगल में एक मकान था जो कि किराए पे खाली था, जिसमें बहुत सारे किराएदार थे और हमेशा उसमें ताक झाक लगाए रखता था। जो कि बहुत खूबसूरत महिला हो देखने में, और जो अपने छत पे जाता था तो बगल वाली छत पर देखने का प्रयास करता। लेकिन एक दिन अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ जाती है और जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। लगभग 35-37 साल के आसपास की वो महिला होती है और साड़ी पहनकर जब वो नहा कर निकली होती है, बाल गीले होते हैं। और दोस्तों जब वो छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाल रही होती है तो उसका जो शरीर होते हैं कुछ पार्ट्स खुले होते हैं, जिसको देख करके वो आहें भरने लगता है और वो कहता है कि यार बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ अगर चक्कर भीड़ जाता तो बढ़िया था। और इसकी शरीर की जो बनावट थी, पीछे का जो भाग था, आगे का जो भाग था, वो काफी उभरा हुआ था। तो इसको देख करके उसके मन में लालसा ऐसी उत्पन्न हो जाती है, उसको पाने की फिराक में उसी दिन से लग जाता है। और अब उसका दिमाग मोबाइल रिपेयरिंग का छोड़ करके महिला के पीछे लग जाता है और उसे छत पर चढ़ के देखने का प्रयास करता है। और वो बहुत कम दिखाई देती थी, वो अपने कमरे में ही ज्यादा रहती थी। अब वो सोचता है कि इससे मुलाकात कैसे हो, बात कैसे हो। अब किसी ना किसी बहाने वह अब उससे मिलने का प्रयास करने लगा। अचानक एक दिन का बात है, दुर्भाग्यवश कह लीजिए या उसका नसीब कह लीजिए, जो महिला थी उसका फोन जो था वो पानी में एक बच्चा गिरा देता है। तो फोन बनवाने के लिए इसके दुकान पे आती है और जैसे ही वो उसको अपने दुकान पर देखता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और उसके मन में वो सारी बातें चलने लगती है जिसको वो इंतजार कर रहा था। अब उसे वो अवसर मिल जाता है और महिला आती है और कहती है भैया देखिए मेरी मोबाइल लड़के को पानी में गिरा दिया, क्या सही हो जाएगा? क्या डिस्प्ले वगैरह खराब हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कहता है ठीक है सही हो जाएगा, ऐसा कीजिए आप इसको रख दीजिए, 2 दिन के बाद आप आइए, मैं देख के बताता हूँ क्या खराब है और मैं इसको ठीक कर दूंगा। वैसे देखने में तो लग रहा है कि डिस्प्ले चला गया और अगर मैं इसको कोशिश करूंगा बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नया लगाना पड़ेगा। वो पूछता है खर्चा कितना आएगा, तो वह बोलता है 3-4 हज़ार रुपया आएगा। अब दोस्तों 3-4 हज़ार का नाम सुनती है तो परेशान हो जाती है और बोलती है पैसा तो ज़्यादा लग रहा है, मैं सोच रही थी अगर 1000-1200 में बन जाता। तो वह कहता है कि 1000-1200 में कहाँ डिस्प्ले मिलेगा, मिलेगा भी तो लोकल मिलेगा जिसकी कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अब वो कहता है कि आप कहो तो वही लगा दूं। तो बोलती है देख लो भैया पैसा थोड़ा कम है, 1000-1200 का मिले तो लगा दो। अब परमजीत समझ जाता है कि इस महिला के पास पैसे नहीं है, वह अवसर तो ढूंढ ही रहा था। वो कहता है एक काम कर दीजिए, मोबाइल रख दीजिए, मैं इस पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे बना दूंगा। तब वो महिला बोलती है भैया पैसे का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगी। अब वो 2 दिन बाद बोला कि आइएगा और शाम को आगे कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या बनने की स्थिति में है या नहीं, और अगर कोई नंबर है तो दे दीजिए। तब वो कहती है कि मेरा नंबर तो नहीं है, अगर मेरा नंबर पति का नंबर है कहिए तो दे दूँ। वह दिमाग लगाता है कि जब मोबाइल बन जाएगा तो सिम तो इसमें लगी ही है, मैं इससे बात कर लूँगा। फ़ोन खोलता है तो सिम नहीं था। तो कहता है कि इसका सिम कहाँ है? तब वो बोलती है कि सिम तो घर में है। तो बोलता है सिम लेकर के आइए, मैं लगा के चेक करूंगा कि फ़ोन में आवाज़ आ रही है या नहीं। तो दोस्तों फिर वो महिला अपने भागी भागी कमरे में जाती है और अपना नंबर वाला सिम लेके आती है। तो यहीं से दोस्तों सरदार जी का दिमाग कुछ एडवांस चलने लगता है
अब सरदार जी सारा काम छोड़ करके उसका मोबाइल बनाने में जुट जाते हैं और इसका नंबर जो है निकल है। सरदार जी पहले अपने मोबाइल को खोलते हैं और जो महिला होती है उसका सिम अपने नंबर में डालते हैं और दूसरे नंबर पे अपना उसका नंबर निकाल के अपने नंबर को सेव कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों परमजीत मोबाइल बनाने में लग जाता है। इंतजार कर रहा था कि वो महिला है, पूरा डिस्प्ले वगैरह खोलता है, बोर्ड वगैरह चेक करता है और चेक करने के बाद देखता है कि उसका डिस्प्ले चला गया है, मदरबोर्ड भीग गया था, तो उसे सुखाता है, सब कुछ ठीक कर देता है और देखता है डिस्प्ले तो चली गई है, इसको चेंज करना पड़ेगा। महिला शाम को 7 बजे आती है तो पूछती है कि भैया क्या चेक किए, तो कहती है भाभी चेक तो किया, डिस्प्ले चला गया, डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो कहती है डिस्प्ले मैं वही बोली थी जो आप लगा दो, क्योंकि ज़्यादा आप महंगे लगाओगे तो मेरे पास पैसे नहीं है, पति की सैलरी नहीं आई है, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, जो पैसा था मकान मालिक को दे दिया, घर भी चलाना है। तो कहता है ठीक है, आप पैसे की चिंता मत करो, मैं ऐसा फ़ोन बना दूंगा कि आप याद करोगे, अभी कभी भी कोई दिक्कत हो तो जरूर आना, मैं कम पैसों में आपका काम कर दूंगी। महिला सोचती है बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया स्वभाव से बात करता है, महिला चली जाती है। अब दोस्तों परमजीत जो होता है वह उसका जिस कंपनी का फ़ोन था उसी कंपनी का डिस्प्ले लेकर के आता है और डिस्प्ले वगैरह लगा करके मोबाइल को तैयार कर देता है और बातचीत कर करके सब चेक कर लेता है, आवाज़ जा रही है, आ रही है कि नहीं, हैंगिंग प्रॉब्लम है कि नहीं, बड़ा स्मूथ चल रहा था। शाम को फिर वो महिला आती है और आने के बाद परमजीत से पूछती है कितना पैसा हुआ। तो परमजीत कहता है भाभी मैंने आपके डिस्प्ले फ़ोन में ओरिजिनल लगाया है जो कि 400-5,000 रुपया दाम है, लेकिन आपको मन में जो उचित लगे वह दे दीजिए। अब महिला सोचती है कि इतना महंगा लगाए हो और आखिर बात क्या है। अब वह कहता है कुछ नहीं, बस यूँ ही समझ लिए आप अपना मान करके, मेरे घर का फ़ोन है, टूट गया, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, आपका अपना मेहनता ले रहा हूँ, बाकी जो लगा रहा हूँ डिस्प्ले उसको छोड़ दीजिए। महिला उसके सवाल जवाब से प्रसन्न हो जाती है कि अभी भी ये दुनिया में ऐसे आदमी है। और जब ये दोस्तों परमजीत मोबाइल बना करके उसको दे देता है तब एक बार उससे कहता है कि ऐसा करिएगा, आप अपना नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है। अब महिला ने सोचा ठीक है, अपना नंबर वो दे देती है। अब परमजीत उसका नंबर तो पहले से सेव किया रहता है। अब परमजीत जो है वह शाम को दुकान वगैरह बढ़ा के जब घर जाता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और कहता है फ़ोन कैसा चल रहा है। महिला का रिप्लाई आता है कुछ देर के बाद, फ़ोन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ वगैरह आ रही, हाँ आ रही है, हैंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ऐसे ही इन दोनों के बीच सिलसिला शुरू हो जाता है और सिलसिला होने के बाद बहुत दोनों के बाद एक दोनों के बीच पर्सनल बातें होने लगती है। आपका पति कहा करते हैं, कहाँ रहने वाले हो, बात करते करते दोनों एक दूसरे वीडियो कॉल पे भी बात करने लगते हैं। अब महिला से दोस्तों परमजीत का भी लगाव होने लगा, क्योंकि दोस्तों परमजीत का व्यवहार थोड़ा था ही ऐसा, क्योंकि धंधे वाला था और धंधे वाले का व्यवहार कैसा होता है आप समझ सकते हैं, मीठी वाणी। और मीठी वाणी में वो जो महिला होती है रचना, वो फंसते चली जाती है और फंसते फंसते दोनों में कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता है। और परमजीत उस पल के इंतजार में था जब वह इस महिला के शरीर को अंग देखा था, वही पाना था, और उसके मन में कोई प्यार था ही नहीं। अब दोनों एक दूसरे से इतना बात करने लगे थे, बहुत लगाव हो गया था। और जब परमजीत दुकान पे रहता तो वीडियो कॉल चलती रहती, उससे बात करते रहता, मतलब परमानेंट दोनों में बात होने लगी। यहाँ तक कि परमजीत रिचार्ज भी कर देता जब उसका नेट खत्म हो जाता। तो महिला को लगा कि दोनों में बहुत प्यार हो गया। जब भी पैसों की आवश्यकता होती थी तो परमजीत उसकी मदद भी कर देता था, पैसे वगैरह भी कैश दे देता था, ऑनलाइन कुछ नहीं करता था जिससे कि उसके पति को पता चले। अब धीरे धीरे परमजीत जो है उसके मिलने का प्रोग्राम बनाने लगता है और वो कहती है कैसे मिलोगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चा छोटा सा है। तो कहता है टेंशन मत लो, उसका इंतजाम हम कर देंगे। जिस दिन तुम्हारा बच्चा स्कूल जाए और पति ड्यूटी चला जाए तो उस दिन का समय निकालो, कहीं अच्छे से घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। महिला भी सोचती है रह के घर में कैद हो गई है तो सोचती है चलो थोड़ा घूम के आते हैं, जिंदगी और मन दोनों बदल जाएगा। लड़का स्कूल चला जाता है, पति ड्यूटी चला जाता है, तो परमजीत को फटाफट कहती है कि मैं तैयार हूँ। परमजीत भी दोस्तों मन में एकदम प्रसन्नता भरे उसका इंतजार कर रहा था। तभी वो महिला कुछ देर के बाद एक ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आती है, खूबसूरत दिख रही होती है। और परमजीत देखता है तो ऊपर से नीचे तक देखता रहता है, उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और लॉन्ग ड्राइव पर लेके निकल जाता है। परमजीत एक अच्छे होटल में जाता है, नाश्ता वगैरह करता है और नाश्ता वगैरह कराने के बाद होटल ही बुक करता है एक कमरा, क्योंकि दोनों लोग जाते जाते प्लानिंग कर लेते हैं रास्ते में कि किसी होटल में चलेंगे और बहुत दिन से इंतजार है, तुम इतनी खूबसूरत हो, जो खूबसूरती का रस है वो कम से कम हमें भी थोड़ा पिला दो। दोनों में मोहब्बत थी, महिला भी परमजीत से बेहद प्यार करती थी और परमजीत भी उसे पाना चाहता था, उसे पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है और उससे जितना हो उसकी तारीफ करता। महिला भी प्रसन्न होती, वो भी हाँ कह देती है। और उसके बाद भोजन नाश्ता करने के बाद एक रूम बुक करता है, रूम बुक करने के बाद दोनों एक रूम में जाते हैं। अब रूम में जाने के बाद धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू होता है मिलन का। परमजीत अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है, फोन वगैरह सब कुछ व्यवस्थित कर देता है, कहीं से कोई डिस्टर्ब ना हो, उससे भी कह देता है तुम भी अपना फोन साइलेंट कर लो, किसी का फोन आए तो कहीं दिक्कत ना हो। अब दोस्तों
बच्चा जो था वो भी स्कूल गया था, 2:30-3 बजे आएगा और पति भी मेरा शाम को आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्री प्लान से आते हैं। अब दोनों जो परमजीत था वो धीरे धीरे उत्तेजित हो रहा होता है और महिला को अपने पास बैठाता है और पास बैठाने के बाद दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने के बाद मिलन का कार्यक्रम शुरू होता है। और कार्यक्रम शुरू होते होते जब दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, दोनों की भावनाएं कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं, तब शुरुआत होती है रिश्ता बनाने की। परमजीत जो था दोस्तों, वह पहले तो प्राकृतिक तरीका होता है उसके साथ निभाता है, उसके बाद परमजीत कहता है, उसको मनाने का प्रयास करता है, बहुत बहलाता फुसलाता है कि किसी तरह पीछे के लिए मान जाए। वह कहती है नहीं, वह किसी भी तरह से दोस्तों उसको बहला फुसला ले जाता है और जैसे ही परमजीत उसके ऊपर प्रहार करता है तो रचना की मानो इतनी जोर से चीख निकलती है, फटाक से मुंह दबा लेता है। रचना उठ के बैठ जाती है और कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मैंने अपने पति को भी कभी यहाँ तक नहीं आने दिया और पता नहीं मुझे क्या हो गया जो तुम्हें अवसर दे दिया। और जब परमजीत रचना इतनी जोर से चिल्लाती है और परमजीत इतना उत्तेजित होता है कि उसके मुंह को दबोच लेता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। अर्चना का चेहरा पूरा लाल हो जाता है, लेकिन परमजीत तब तक नहीं रुकता है जब तक कि अपना पूरा काम शांत नहीं कर लेता है। लगभग 10 मिनट तक परमजीत ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहा था और अर्चना दर्द के मारे कड़हा रही थी। उससे बहुत कोशिश करती है छुटकारा पाने की, लेकिन उसके चंगुल से छूट नहीं पाती है। और 10 मिनट बाद जब परमजीत शांत होता है तो अर्चना कड़ाते हुए उठती है और कहती है, तुम तो मेरी जान ले लोगे, तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आई कि तुम क्या कर रहे हो। तब परमजीत कहता है, प्यार है, प्यार में सब जायज है, इसमें कोई भी नाजायज नहीं, और हम लोग आज मिले हैं और पता नहीं आज के बाद कब मिले हैं, तो जो मिले हैं तो भरपूर जियो, पता नहीं जिंदगी में ऐसा अवसर मिले या ना मिले। अर्चना को इतना दर्द हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी दोस्तों। अब धीरे धीरे वक्त हो चला है बच्चों के स्कूल के आने का और इन दोनों के बीच लगभग ये 2 से 3 बार कार्यक्रम बनता है। तो अब अर्चना कहती है कि मुझे चलना चाहिए। अर्चना को बैठने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन किसी भी तरीके गाड़ी पर एक तरीके से बैठ के आती है। उसे चलने में भी दर्द हो रहा था और वो कहती है बहुत दर्द हो रहा है, किसी मेडिकल पे रुक के कोई दवा वगैरह ले लेते हैं। तो जो परमजीत था वो कहता है ठीक है चलो मेडिकल पे दवा ले लेते हैं। एक मेडिकल स्टोर पे रुकते हैं और बताते हैं कि एक लड़का था, उस लड़के से सारी बात गुप्त तरीके से बताते हैं, ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, कोई दर्द की दवा क्रीम हो तो दे दो। वह दवा देता है और क्रीम देता है और कहता है कभी खा लो और क्रीम को लगा लो जाके घर पे, 4-6 घंटे में राहत मिल जाएगी। अब अर्चना से आके सारी बात बताता है कैसे दवा खाना है, क्या क्या करना है। अर्चना सब लेती है और लेके घर आती है और घर आने के बाद दवा खाती है और क्रीम लगा के पेट के ऊपर लेट जाती है, क्योंकि इसको बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। दोस्तों 2-3 दिन के बाद अर्चना को राहत तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद का सिलसिला अनवरत चलता रहता है और दोनों को मिलता खो तो सारा दिन बतियाते रहते हैं। और दोस्तों ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। शाम का वक्त था और अर्चना को पता नहीं था कि उसका पति 2 घंटे पहले आ जाएगा, उसने फ़ोन भी नहीं किया। अब अर्चना वीडियो कॉल पे बात कर रही थी परमजीत से और तभी दोस्तों वह आ जाता है और वो बेखौफ थी कि कोई अचानक आ जाएगा। दरवाज़ा खुला था और अर्चना से वह वीडियो कॉल पे कुछ ऐसी डिमांड कर रहा था। अर्चना के जो कपड़े थे दोस्तों वो खुले होते हैं, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब जैसे उसका पति दरवाजा खोलता है तो अपने पत्नी को बिना कपड़ों में देख के हैरान हो जाता है कि उसकी पत्नी बिना कपड़ों के फोन पे किसी से बात कर रही है। वो झट से बोलता है कि ये क्या कर रही हो, तुम्हें होश हवास नहीं है कि बिना कपड़ों के दरवाजा खोल करके लेटी हो। अर्चना की मानो आंखों से नींद उड़ जाती है और वह समझ नहीं पाती है कि आखिर ये हो क्या गया। उसका पति जो है उसको समझने में देर नहीं लगता है। आजकल के लोग इतने समझदार और तेज हैं कि इन सब चीज़ों को समझने में देर नहीं लगता। वह तुरंत जाकर उसका फ़ोन छीन लेता है। तब तक दोस्तों जो परमजीत है वो फ़ोन काट चुका था, लेकिन फ़ोन काटने से और कॉल डिटेल जो है उसको डिटेल डिलीट करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, ये सब नहीं हो पाया। और जैसे ही फ़ोन छीन के व्हाट्सअप खोलता है तो व्हाट्सअप खोल के देखता है तो उसमें मोबाइल वाले भैया के नाम से नंबर सेव है और वीडियो कॉल तक 1 घंटे से चल रही है। डायरेक्शन दिखा रहा था 1 घंटे से चल रहा था, तो वो समझ जाता है, उसको समझने में देर नहीं लगती और वो अपनी पत्नी से कहता है फिर से फ़ोन मिला और इसी हालत में इससे बात करो। और अर्चना कहती है कोई नहीं है, यह ऐसे ही इधर उधर की बहाने बनाने लगता है। वो समझ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब वो फ़ोन मिला करके कैमरा उसी की तरफ करके रख देता है और सामने से देख रहा होता है, बैक कमरे से पत्नी को दिखा रहा होता है। और वह परमजीत जो होता है वो कहता है अपना चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ, बार बार ऐसे कर रहा होता है। तब तक कैमरे का एंगल चेंज करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें भी देख लिया हूँ और अपनी पत्नी को भी देख लिया और ये जो सारी बातें हो रही हैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रख लिया है। अब जा रहा हूँ FIR करने। जब FIR की नाम सुनता है तो परमजीत कहता है कि ये तो बड़ा बवाल हो गया। अब अर्चना की जो हालत करता है उसका पति, वह अर्चना जानने वाली थी। अर्चना के साथ उसका पति जो उसका मन करता है वह करता है। उसके बाद वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग ले करके थाने पहुंचता है। थाने में FIR दर्ज कराता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और अगर कल कोई बात हो गई तो इसका जिम्मेदार मैं ठहरा जाऊंगा, इसलिए इनके ऊपर संज्ञान ली जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तब पुलिस प्रशासन वीडियो देखती है और वीडियो देखने के बाद अर्चना और परमजीत को थाने बुलाती है और थाने बुलाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है।
तो परमजीत का चेहरा साफ साफ दिख रहा होता है, रिकॉर्डिंग था, परमजीत ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था और दोनों ही दोस्तों अपनी करतूतों को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पुलिस पूछती है तुम्हारा सिलसिला कब से चल रहा है, तब ये बोलते हैं कि 3 से 4 महीने के आसपास हुआ है और ये तो शुरुआत ही थी कि हम लोग पकड़े गए। अर्चना का जो पति था उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी पत्नी क्या करूं तो क्या करूं। अर्चना उसके पैरों पर गिर के माफी मांग रही होती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब पत्नी एक बार भरोसा तोड़ दे पति का, तभी अब लाखों भी कर ले उस पर विश्वास नहीं होता। पति कितना भी गलती करे पत्नी के नज़र में अच्छा बना रहता है, लेकिन पत्नी अगर एक बार गलत कर दे तो दोस्तों उसके नज़रों में गिर जाता है। और पति वो ऐसा था नहीं, बहुत ही अच्छा था और वह कहता है कि ऐसा करो, उस अर्चना के घर वालों को कहता है कि एक काम करो, आओ तुम अपनी बेटी को ले जाओ, इसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। और कहा उन लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, वो तो कहते हैं तुमसे बताने वाली बात नहीं है, आकर के तुम लोग इसको ले जाओ, नहीं तो मैं आकर तुम्हें कारे यहाँ इसको आजीवन छोड़ जाऊंगा। जब उसका साला अपनी माँ से सारी बात बताता है तो उसकी माँ पूछती है ऐसा क्या हुआ, तो वो कहता है जो कुछ पूछना होगा अपनी बेटी से पूछना, मैं जिस दिन बताऊंगा शायद तो आप लोग ना सुन पाओ। लेकिन दोस्तों वो लोग लाख बात बेटी से पूछते हैं तो बताती नहीं। अब वो उसका भाई उसको लेकर के अपने गांव चला आता है और पति शहर में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि संतान का मोह ऐसा होता है कि आदमी ना चाहते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त करने लगता है। लगभग 6 महीने तक दोनों अलग रहते हैं, लेकिन दोस्तों उसका जो पति होता है बेटे के मोह में उसकी याद में पागल हो जाता है, उसको बहुत याद आने लगती है और लास्ट में वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। और अर्चना जो थी उस भी फ़ोन करती है और अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है, कहती है मैं बहकावे में आ गई थी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मैं 2 पल के लिए भूल गई थी और मैं जीवन में कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। और मैंने अभी अगर जीवन में ऐसा किया तो आपको जो मर्जी है वो कीजिए, बस एक अवसर देकर देखिए, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। बहुत रिक्वेस्ट करती है तो पति स्वीकार कर लेता है और वे जगह छोड़ देते हैं और जाके दूसरी जगह रहने लगते हैं, क्योंकि पति अकेला, बेटा अलग, बच्चे पत्नी अलग, तो सब साथ में मिल के रहने लगते हैं। दोस्तों तो जीवन और संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो अवसरवादी होते हैं और अवसर का भरपूर फायदा उठाते हैं, जैसा कि परमजीत ने किया। अर्चना को गलत नहीं करना चाहिए था, उसको बहकावे में नहीं आना चाहिए था, जो मिला उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए था और जो गलती की उसकी सजा उसे मिली। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको ये कहानी, वीडियो कैसी लगी। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही सच्चे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।